व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड। आज का दिन थोड़ा अलग था। यूजुअली आपको मालूम है मैं कॉलेज 1 to 7 जाता हूँ, बट मैं आज सुबह कॉलेज 9 बजे ही पहुँच गया था। वो सब क्यों था, क्या हुआ, उसके बारे में हम जिम से आके बात करेंगे, क्योंकि हम थोड़ा लेट हो गए जिम जाने के लिए। ज़्यादा लेट हो जाऊँगा तो शाम की भीड़ आएगी और उनको शाम की भीड़ अच्छी नहीं लगती। ठीक है, तो एनीवेज आई सी यू गाइस एट द जिम। आज एक लेग डे है एंड आज बहुत फन लेग डे है, बिकॉज हम ऐसे मूवमेंट्स लगाने वाले हैं जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, जैसे कि लेग प्रेस, बुल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट्स, सीसी स्क्वाट्स। हाँ, वेरी क्वाड फोकस्ड डे। तो लेट्स गो एंड विल हैव अ नाइस लिटिल लेग डे। फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द डे, सीटेड लेग कर्ल्स। एकदम प्रॉपरली मैंने एंगल किया, टेंशन मत ले। ओके, फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द डे, सीटेड लेग कर्ल्स। तो 3 सेट करेंगे, 8 से 10 रेप। एंड लास्ट टाइम हमको 75 kgs के साथ 9 reps आए थे। टुडेज गोल इज टू गेट 10 reps फॉर द टॉप सेट एंड देन प्रोबेबली मेंटेन करना है उसको अगले 2 सेट में 8 to 10 का रेप रेंज को। तो लेट्स गो। I'm cutting dice. Look at these eyes. They're not here to please you. There was a time you could be mine. Before all that you put me through, I knew that you were trouble, but I let that you were bad. I'm living in this bubble and it makes you so mad. You can say hello, but I don't need you to like me. Don't need you to like me. Don't need you to like. You can watch me go, cause I don't need you to like me. Don't need you to like me. Don't need you to like. You can say hello, but I don't need you to like me. Don't need you to like me. Don't need you to like. You can watch me go, cause I don't. दैट वाज डेफिनेटली 10 reps, ऑल्दो मैं बीच में काउंट भूल गया था, बट स्टिल आई नो फॉर अ फैक्ट 10 तो थे। तो लेट्स गो, 2 more sets हियर। एंड आई थिंक आज भी मैं हर एक्सरसाइज का एक सेट रिकॉर्ड करूँगा, बिकॉज आई जस्ट फील मोर कंफर्टेबल डूइंग दैट। जब मैं रिकॉर्ड नहीं करता देन इट्स जस्ट मी एंड द सेट, तो मेरे को ज़्यादा अच्छा माइंड मसल कनेक्शन आई गेस फील होता है। तो लेट्स गो बैक टू माई फेवरेट मूवमेंट, लेग प्रेस। यहाँ पे आज 3 सेट करने हैं 8 रेप के। लास्ट टाइम हमको 150 kgs के साथ 10 रेप आए थे। सो टुडे इज़ ग्रेजुएशन डे, 160 लगा है एंड होपफुली 8 रेप, उससे ज़्यादा जो भी आया वो बोनस है। तो लेट्स गो, स्लो एंड कंट्रोल ऑब्वियसली, नो चीटिंग। Don't need you to like. Don't need you to like. Don't need you to like. You can say hello, but I don't need you to like me. Don't need you to like me. Don't need you to like. You can watch me go, cause I don't need you to like me. Don't need you to like me. Don't need you to like. You can say hello, but I don't need you to like me. Don't need you to like me. Don't need you to like. You can watch me go, cause I don't need you to like me. Don't need you to. नॉट बैड, बट आई थिंक वी हैड 1 रेप इन रिजर्व, तो नेक्स्ट सेट थोड़ा ऑल आउट करना पड़ेगा। ओके, पहले सेट के बाद दूसरे सेट में भी 160 kgs ही रखा था एंड आई एंडेड अप गेटिंग 8 reps विच इज़ प्रीटी क्रेजी। तो मैंने सोचा थोड़ा और क्रेजी करते। आई हैव स्टिल केप्ट द वेट 160 ओनली एंड आई एम गोना ट्राई टू पुश फॉर 8 reps अगेन। ये हुआ तो हम नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन में डायरेक्ट 170 लोड करेंगे, बिकॉज आई डोंट नो, मेरे लेग्स बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहे हैं। तो लेट्स गो।
ओके, वो लेग प्रेस का जो सेट था उसमें आई एंडेड अप गेटिंग 8 सक्सेसफुल रेप्स। बीच में कट गया रहेगा एंड उसका रीज़न ये था, इफ़ यू सॉ आई वेंट फॉर माई हेडफोन लाइक दैट, मैं भूल गया कि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मैं सोचा कि यार गाने क्यों नहीं बज रहे हैं, आई प्रेस्ड माई हेडफोन का प्ले बटन, उसकी वजह से कैमरा बंद हो गया। बट हाँ, हमको तीनों सेट में 8 रेप्स है 160 के साथ। तो नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन में आई थिंक आई एम गोना पुश फॉर 170 एंड मे बी वहाँ पे थोड़ा चैलेंज मिलेगा। एनीवेज, नेक्स्ट मूवमेंट इज बुल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट्स, 2 सेट 10 to 12 रेप रेंज। पहला सेट मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, 20 kg डंबल्स के साथ 8 रेप्स आए थे। सो मैं सोच रहा हूँ कि वापस 20 का ही डंबल लूँ एंड ट्राई टू गो फॉर 8 रेप्स अगेन। तो लेट्स गो। यूजुअली साइड स्विच करने से पहले मैं 1-2 मिनट का रेस्ट लेता हूँ, बिकॉज इसमें अपने कार्डियोवैस्कुलर पे बहुत इफेक्ट आता है। यू कैन सी हाउ आउट ऑफ ब्रेथ आई एम। अभी मैं लगी दूसरा सेट करने जाऊँगा तो ऑब्वियसली इट वॉन्ट बी एज इफेक्टिव। तो मैं 1 मिनट का रेस्ट लूँगा जब तक मेरा ब्रेथ वापस आता है, देन दूसरे साइड को ट्रेन करेंगे। वो मैं रिकॉर्ड नहीं करूँगा बिकॉज आई नीड म्यूज़िक। तो इसके बाद के नेक्स्ट मूवमेंट में मिलते हैं। सस मशीन टाइम बॉयज़। आज थोड़ा कैमरा प्लेसमेंट अजीब है, सो प्लीज़ एक्सक्यूज़। बट हाँ, बहुत भीड़ हो गया इसलिए सो कोने में रखा है मैंने कैमरे को। सिंपल 3 सेट्स 10 to 12। हम ये करते क्यों है ये मैं हर लेग डे में बताऊँगा। आई डोंट स्किप दिस मूवमेंट एवर। क्वाड्स है ना, क्वाड्स उसमें मतलब लेग्स को देख लेते हैं इन जनरल। क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग ग्रो हो जाता है मोस्ट लोग का, क्वाड्स अच्छे से ग्रो जाता है आगे का एंड साइड का, बट जो अंदर का रहता है ना ये ओवर हियर दैट गेट्स लेफ्ट आउट, क्योंकि हम ये हिप एडक्शन करते ही नहीं है। एंड ये मूवमेंट करने से देयर इज़ अ लॉट ऑफ मसल मास दैट यू कैन पुट आपके फ्रंट के पोजेज में, स्पेशली इनसाइड इधर पे, ठीक है। तो ये मूवमेंट कभी भी स्किप मत करो। आई नो बहुत वियर्ड लगता है करने में, ये लगता है, ट्रस्ट मी इट विल पे ऑफ। तो 2 सेट हमारे हो चुके हैं। सो 29 kg के साथ ही थे। फर्स्ट सेट विद पहले सेट में 10 रेप, दूसरे सेट में 8 रेप एंड मैं एक और सेट करने वाला हूँ एंड आई एम गोना ट्राई टू मेंटेन दैट 8 रेप्स। तो लेट्स गो। One more rep. अब पार्शियल्स करेंगे। ओके, फाइनल 2 मूवमेंट बचे, सिसी स्क्वाट्स एंड काफ रेजेस। जाके करते हैं, लेट्स गो। टाइम फॉर सिसी स्क्वाट्स। यहाँ पे यूजुअली मैं स्मिथ मशीन पे कुछ वेट नहीं डालता हूँ बिकॉज स्टिल गेटिंग यूज्ड टू द मूवमेंट एंड इससे बहुत स्लोली प्रोग्रेस आई लाइक टू डू बिकॉज इट्स काफ़ी हार्श जाता है नीज पे। सो या स्लो एंड कंट्रोल ऑब्वियसली। तो लेट्स गो। काफ़ी रेसेस एंड देन वी डन। मेरे फ़ोन में 2% बैटरी बचा है, तो आई एम प्रीटी श्योर दिस इज द लास्ट थिंग आई एम गोना रिकॉर्ड टुडे इन द जिम। बट गोल है 15 kg के साथ 10 रेप निकालने का। कोई मेरा 5 का प्लेट चुरा के ले गया, नाइस।
शिट में क्रैम्प आ रहा है। नेवर माइंड, इसके बाद 2 और सेट करते हैं। उनको रोकना पड़ा बिकॉज काफ में क्रैम्प आ रहा है, पानी नहीं पिया है। बट एनीवेज 2 और सेट लगाते हैं, देन घर पे मिलेंगे बिकॉज फ़ोन का बैटरी डेड है। प्रोटीन इनटेक पूरा करते हुए अपना भाई 6 ग्राम। ओके फाइनली थोड़ा ब्रीदिंग रूम। तो बताता हूँ कि आज हम कॉलेज अलग टाइम पे क्यों गए थे, ठीक है। लेट मी कीप दिस फ़ोन हियर। हाँ, अबे यार, ओके आई थिंक नाउ वी गुड। हाँ, तो आज हमारा एक प्री प्लेसमेंट टॉक था एक कंपनी का, ठीक है। एंड आज मेरा RTO में ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट भी था। टेस्ट का स्लॉट था 11 से 1, ये प्री प्लेसमेंट टॉक था 10 बजे। आई फिगर्ड कि 11:30 तक ख़त्म हो जाएगा लेटेस्ट, 1.5 आवर। कंपनी की HR आने वाली थी, तो मैं पहुंच गया 9:45 एकदम टाइम पे। बैठा हूँ रुका हूँ। मैंने पहले ही बोल दिया था कि भाई, जो वहाँ पे जो स्टूडेंट प्लेसमेंट रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता, उनको बोल दिया था कि भाई मैं 11:30 को निकल जाऊँगा, क्योंकि RTO कॉलेज से 1 घंटा दूर है। एंड ये अगर मैंने स्लॉट मिस किया तो मेरे को 6 महीने वेट करना पड़ेगा, वो तो मैं करने वाला था नहीं। कंपनी की HR 11:30 तक आई नहीं, और इन्होंने बोला कि अगर आप यहीं पे नहीं, मैंने फिर बोला कि भाई मैं तो जा रहा हूँ। उन्होंने बोला कि ठीक है, ये मैम से कंफर्म करो एक बार। मैंने बोला कि ठीक है कर लेता हूँ। उन्होंने बोला कि आपको बैठना ही पड़ेगा, आप नहीं बैठोगे तो हम आपको कंपनी से ब्लैक लिस्ट कर देंगे और इंटरव्यू में बैठने नहीं देंगे। मैंने बोला भाई 10 बजे का टाइमिंग रखते हो, 11:30 तक चालू नहीं करते हो, गलती मेरी कि आपकी? तो उन्होंने बोला वी डोंट नो ये वो। मैंने बोला ठीक है, अब मेरा लाइसेंस थोड़ी मैं जाने दूंगा, इतना पैसा भरा है उसके लिए। तो मैं चला गया फिर वहाँ से, बट इट्स ओके। बाद में मालूम चला कि जो कंपनी थी वो नाइट शिफ्ट जॉब दे रही थी, और नाइट शिफ्ट मुझे करनी नहीं है ऑनेस्टली, बिकॉज इट्स नॉट सस्टेनेबल इन अ लॉन्ग टर्म का थिंग। एंड ऑल्सो वो रोटेशनल बेसिस पे था, तो कंटिन्यूसली अपने स्लीप स्केड्यूल को डे से नाइट, नाइट से डे चेंज करना इज़ रियली बैड फॉर योर बॉडी। तो मैंने वो छोड़ दिया उसको। उसके बाद हम गए RTO। ओके, तो RTO जाने से पहले आई रियलाइज हमारा एक बहुत बड़ा ऑडिशन था। तो MIT ADT जो यूनिवर्सिटी है, उनका एक बहुत बड़ा फेस्ट होता है जिसका नाम है परसोना फेस्ट। एंड वो इतना बड़ा होता है कि वो लोग एक्चुअली ऑडिशंस करते हैं बिफोर उनका कंपटीशन में आप अलाउड हो एंटर करने के लिए। तो हम वो ऑडिशन के लिए गए थे, और वो बहुत प्यारा गया था। वो जज के मुंह पे जो स्माइल था ना भाई मेरी गाना सुन के, तो बहुत अच्छा गया। मेरे भी मुंह पे स्माइल आ गई फिर। बट एनीवेज, उसके बाद मैं घर पे आया एंड नहीं, उसके बाद हम RTO गए। RTO में लाइसेंस का काम किया एंड आई हैव माई लाइसेंस नाउ। और फिर उसके बाद हम जिम गए, ठीक है। एंड दैट वाज प्रीटी मच इट। तो ऑल्सो आज की पढ़ाई भी थोड़ी सी अलग होगी। मेरा वन ऑफ माई थिंग्स विच आई एम ट्राइंग टू डू ये साल इज़ करंट अफेयर्स पे थोड़ा ज़्यादा अपडेटेड रहना। आज फाइनेंशियल ईयर 25 का बजट रिलीज़ किया गया है। हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, उन्होंने सुबह 11 बजे दिया था, पूरा प्रेजेंट किया था मतलब बजट। तो तब तो मुझे पास टाइम था नहीं क्योंकि मैं कॉलेज में था। तो अब हम पूरा बजट देखेंगे बैठ के, एंड अगर कुछ इंटरेस्टिंग मुझे पता चला तो मैं आपके साथ भी शेयर ओके। तो जितना मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया एक्चुअली, उसके बाद भी हमने बहुत ज़्यादा इन डेप्थ देखा है बजट को। मैं सोच रहा था अभी बताऊंगा सब कुछ उसके बारे में, बट आई डोंट नो कि आप में से कितनों को देखना है। तो इफ़ यू आर वाचिंग दिस एंड अगर आप चाहते हो कि आपको थोड़ा नॉलेज चाहिए ये इंटरिम बजट आया है उसके बारे में, तो मैं कल के वीडियो में एक्सप्लेन कर सकता हूँ। लेट मी नो इन द कमेंट्स अगर आपको
मतलब सच्ची में जानना है बजट के बारे में। ऑल्दो ये जो बजट है वो इंटरिम है, जिसका मतलब ये है कि अभी हमारी जो सरकार है वो बदलेगी या मोस्ट प्रॉब्ली तो नहीं बदलेगी इलेक्शन के बाद। तो जब तक फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो 1 अप्रैल से लेके अगले साल के 31 मार्च तक चलता है। बट नई सरकार चालू होगी ऑपरेशन करना उनका, नई सरकार का जो ऑपरेशंस होंगे वो चालू होंगे 1 जून से। 1 जून तक का ये जो बजट आया है वो आया है नॉट फॉर द होल फाइनेंशियल ईयर, तो तब प्रॉब्ली एक प्रॉपर बजट आएगा। तो अगर आपको इसके बारे में डिटेल्स थोड़े चाहिए मेरे को बताओ। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू गाइस आर एक्चुअली इंटरेस्टेड बजट के बारे में जानने के लिए, तो बता दो। कल की वीडियो में फटाफट से एक रिकैप कर लेंगे एंड कल तक आई थिंक बहुत सारे अलग अलग बड़े बड़े लोगों का भी एनालिसिस आ जाएगा, तो मेरे को भी थोड़ा ज़्यादा पता चल जाएगा। क्योंकि राइट नाउ वी जस्ट नो व्हाट इज़ प्रेजेंटेड, उसका एक्चुअल इम्पैक्ट मार्केट्स पे इस पे उस पे कैसे होगा वो पता नहीं है, ठीक है। तो एनीवेज अब जाते हैं खाने के लिए एंड देन हम, आई डोंट थिंक मैं आज गाने वाला हूँ, बट लेट्स सी, कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो। गाइस ये जो है ना, ये इसकी दादी है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, बट सच्ची में इसकी बेटी ने इसको जन्म दिया है। बट और ये लोग भी लाइक अच्छे खासे दोस्त है आई थिंक, लाइक हाँ आई थिंक सो। ओके, आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं बिकॉज टाइम तो है नहीं गाने का, क्योंकि कल सुबह सुबह जाना है एक आम डे लगाने के लिए। एंड आज पूरा डिनर विनर बनाना था यार, इसलिए उसमें बहुत टाइम चला गया। बट एनीवेज इट वाज अ वेरी प्रोडक्टिव डे आज, बोलना पड़ेगा। फाइनली लाइसेंस हो गया, वो बहुत टाइम से पोस्टपोन होता है, मतलब कब से 2 साल से काम कर रहा हूँ मैं उसका, बट एनीवेज आज हो गया। एनीवेज थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो। कल मिलते हैं प्यारे से आम डे के लिए, तो लेट्स गो।